जारी किया और सर्कुलर में आगे कोई भी नई सरकारी पद बनाने पर रोक लगा दी है, मौजूदा जो खाली पद है उनको भरने पर रोक लगा दी है और इसके अलावा सलाहकार नियुक्त करने पर रोक है तथा किसी भी किस्म का रोजगार लोगों को देने पर एक तरह से रोक लगा दी है। ये सर्कुलर आपके सामने है जो भारत सरकार ने जारी किया है। दोनों तरफ अगर आप इसको देख लें तो ये बहुत ही गंभीर मामला है। आज देश की आर्थिक स्थिति बहुत ही बुरी हालत में, 45 साल में पहली बार जीडीपी में इतनी गिरावट हुई है। इस संकट से, मैं तो इसे आर्थिक संकट कहूंगा, घनघोर आर्थिक संकट, इससे उभरने के लिए सरकार को एक कदम आगे बढ़ के आना चाहिए था, जैसे दुनिया के बाकी देश कर रहे हैं जहां लॉकडाउन लागू हुआ है, कि वो हर तरह से रोजगार बचाए रखने के लिए प्रयास कर रहे हैं। लोगों के प्राइवेट कंपनियों तक में सरकार तनख्वाहें भेज रही है ताकि लोगों को दी जा सके और लोग नौकरी से न निकाले जाए। यहाँ हालत यह है कि प्राइवेट सेक्टर में तो छटनी चल रही है क्योंकि उनकी हालत बहुत खराब है। प्राइवेट सेक्टर को हर तरफ से जो है उनकी हालत खराब हो रही है। अब सरकार ने भी अपनी नौकरियों पर रोक लगा दी है, तो इस तरह से युवा जाएगा कहां से? 2.5% की दर से इस देश का युवा बढ़ रहा है हर साल। इसको कहां नौकरियां मिलेंगी? लोगों को कहां नौकरियां मिलेंगी? बड़ी मुश्किल से तो उन्होंने जो है, सरकार ने CMIE का डेटा रिलीज किया, उसमें खुद स्वीकार किया है कि किस तरह से 15 से 29 साल के लोगों के बीच में 17.8% नौकरियां चली गई, बेरोजगारी आ गई है। और इसके अलावा जो है 20 अगस्त तक इन्होंने 1.89 करोड़ लोगों को अपनी नौकरी गंवानी पड़ी। ये तो आंकड़े सिर्फ जो है इनकी सरकारी एजेंसी ने दिए और कहां 2 करोड़ नौकरी का वादा किया गया था हर साल 2014 के चुनाव के पहले, और 2 करोड़ नौकरी जाना तो दूर, अब तो ये संख्या मेरे ख्याल से आंकड़ा 2 करोड़ होगा। 2 करोड़ नौकरी जा रही है हर साल। ये नया रिकॉर्ड ही सरकार कायम कर रही है कि बजाय इसके कि 2 करोड़ नौकरी हर साल देने के जो वादा किया था, 2 करोड़ नौकरी हर साल लोगों की जा रही है। त्राई त्राई बची हुई है। प्राइवेट सेक्टर हो, पब्लिक सेक्टर हो, सब तरफ एक बुरा हाल है। इस हालत में मेरी समझ में नहीं आ रहा है कि ये सरकार ने ऐसा सर्कुलर क्यों जारी किया है कि जिसमें जो है सारी जो किसी भी किस्म की पोस्ट, सरकारी पोस्ट क्रिएट करने पे मना कर दिया गया सारी विभागों को, और जो है जो मौजूदा खाली पोस्ट है उनको भी भरने पे मना कर दिया गया। तो ये कैसे चलेगा? इस सरकारी नौकरी ठप करने का जो सरकार का आदेश है वो कांग्रेस पार्टी मांग करती है इसको तत्काल वापस लेना चाहिए, ज्यादा से ज्यादा नौकरियां देनी चाहिए। अभी आपको पता हो तो प्रधानमंत्री जी को, जैसा कि आपको याद है कि उन्होंने कहा था एक अपने भाषण में, यूथ को आश्वासन दिया कि 2 लाख नौकरियां रेलवे में और SSB में दी जाएगी। और आप ये देखिए कि वो नौकरी तो छोड़ दो, इस सर्कुलर के जरिए प्रधानमंत्री की घोषणा भी झूठी साबित होती है। वो कहते हैं किसी किस्म की नौकरी लोगों को मिलेगी नहीं। तो ये एक बेहद चिंता का विषय है। सरकार का जो नया फरमान है, नया आदेश है, कांग्रेस पार्टी मांग करती है कि इसको तत्काल वापस लेना चाहिए। सरकार को रोजगार के और नए पद सृजित करने चाहिए जो है, बजाय इसके कि उन पे रोक लगाए, क्योंकि अगर सरकार आगे बढ़ के खर्च नहीं करेगी तो ये इकोनॉमी जो है निकल नहीं पाएगी और नीचे डूबती चली जाएगी। ये जो -23% का GDPI और नीचे चला जाएगा। तो इसलिए बहुत जरूरी है, हम मांग करते हैं कि सरकार को ये जो प्रतिबंध लगाया है इसको रोके और पद सृजित करे, ज्यादा से ज्यादा लोगों को नौकरी दे, और दूसरे क्षेत्रों में तमाम ऐसे सेक्टर हैं जिनका बहुत बुरा हाल है, उन सेक्टर्स को मदद करके वहां नौकरियां ज्यादा से ज्यादा लोगों को दिलवाए। क्योंकि अगर एक, जैसा कि अभी प्रणव ने भी बोला कि 12-13 करोड़ लोगों की नौकरियां जा चुकी हैं, जब सरकार ही मान रही कितनी नौकरियां चली गई। और ILO का डेटा भी है कि 48 लाख डेली वेजेस जो है, जो लोग दिहाड़ी मजदूर हैं, 48 लाख उनकी नौकरियां चल, मतलब उनका काम चला गया। मेरे ख्याल से संख्या और भी ज्यादा है, 48 लाख नहीं, 68 लाख तो ILO ने बोले, CMIE गवर्नमेंट डाटा में कहा गया है कि 68 लाख लोग इससे। लेकिन अगर आप ILO की रिपोर्ट देखें तो उनके हिसाब से 40 करोड़ लोग गरीबी की रेखा में भारत में नीचे आने वाले हैं। मैं देश का योजना मंत्री था, मुझे याद है, अगर आपने पार्लियामेंट में मैंने वो डाटा बोला था
कि जो है ये पहली बार हुआ कि 2005 से 2014 तक और 15 तक करीब 27 करोड़ लोगों को हम गरीबी की रेखा से निकाल के ले आए थे, ऊपर लेके आए थे, जिसमें मनरेगा वगैरह का की बहुत बड़ी भूमिका थी। ये संसद में हमारा बयान भी है। और इसके अलावा ये उस समय के आंकड़े हैं जो संयुक्त राष्ट्र संघ ने जारी किए थे कि 2005 से 2015 के बीच में जो है 27 करोड़ लोग गरीबी की रेखा से ऊपर उठे हैं भारत में। आज अब ILO क्या कह रहा है, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन, कि 40 करोड़ लोग गरीबी की रेखा के नीचे भारत में चले गए। क्यों? तो किया कराया चौपट हो गया। जो मनमोहन सिंह के नेतृत्व में कांग्रेस की सरकार ने किया था, जितने लोगों को गरीबी की रेखा से ऊपर लाए थे, वो सब नीचे चले गए। और इसके अलावा सरकार पीछे हट रही बगैर इसके कि आगे कोई कदम बढ़ाने के, लोगों को नौकरी देने के, लोगों को रोजगार की व्यवस्था कराने के लिए, चाहे पब्लिक सेक्टर हो चाहे प्राइवेट सेक्टर के थ्रू, सरकार लगातार पीछे हटती चली जा रही है। उस समय मनमोहन सिंह जी प्रधानमंत्री थे, उन्होंने मुझे कहा था कि 2.5% की दर से देश में यूथ बढ़ रहा है, इसके लिए नौकरी का इंतजाम करना चाहिए। उस समय फिर योजना आयोग की तरफ से स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम का प्रपोजल आया था और स्किल डेवलपमेंट लागू किया गया था और उसके बाद वो बढ़ता चला गया। आज उस प्रोग्राम की भी क्या हालत है पता नहीं, जगह जगह उसमें भी शिकायतें आ रही। इसलिए हमारा सरकार से आग्रह है कि हाथ पर हाथ धर के बैठने से काम नहीं चलेगा, सरकारी दफ्तरों में ताला लगाने से काम नहीं चलेगा कि आप नौकरी नहीं देंगे सरकार पीछे हट जाएगी, तो ये बहुत बड़ी समस्या देश में पैदा होने वाली। फिर इसी सर्कुलर में अगर आप देखें तो उन्होंने छोटे छोटे जो है चीजों पर रोक लगाई, इतने कागज का इस्तेमाल मत करो, इतना जो है फाउंडेशन डे विभाग अपना ना बनाए, है कोई जो है कंसल्टेंट मत रखो। इन सब चीजों से, ये छोटे छोटे खर्चे बचाने से जो हजारों रुपए, एक फाउंडेशन डे पे किसी विभाग का कितना खर्च होगा, कुछ हजार खर्च होता होगा, 1 लाख रुपए, पर उससे नहीं होने वाला। आप जो बेफिजूल के हजारों करोड़ के प्रोजेक्ट्स हैं उनको रिव्यू करिए, उनको रिव्यू करने से काम चलेगा। जो बेफिजूल के प्रोजेक्ट्स आपने सिर्फ अपनी पब्लिसिटी के लिए घोषित किए हुए हैं उनको रिव्यू करिए, उनको रोकिए, उनमें बचाई, बजाय इसके कि कहीं आपने 10,000 रुपए बचा लिया, कहीं 50,000 रुपए बचा लिया, कहीं 1 लाख रुपए बचा। इसलिए सर्कुलर जो है जो जारी हुआ है ये बेहद जो है मुझे लगता है जन विरोधी सर्कुलर है। कांग्रेस पार्टी सर्कुलर को तत्काल वापस लेने, नए रोजगार के पद सृजित करने, ज्यादा से ज्यादा लोगों को रोजगार देने और इसके अलावा जो है दूसरे सेक्टर्स के लिए सरकार को आगे बढ़ के मदद देने का ही अपील करती है। आज राहुल जी ने भी अपने ट्वीट में इस बात को बिल्कुल स्पष्ट किया है कि ये सरकार बजाय इसके कि लोगों को रोजगार दे, लोगों का रोजगार छीन रही है। तो हम आपसे के माध्यम से सरकार से निवेदन करते हैं कि तत्काल सर्कुलर को वापस किया जाए, जो खाली पद पड़े हैं सरकार में तत्काल भरे जाएं और इसके अलावा नए पद सृजित किए जाएं ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों को रोजगार दिया जा सके। ये बात हम मित्रों आपसे कहना चाहते थे। कोई प्रश्न आप पूछना चाहें तो मैं उसके लिए तैयार हूँ। के पहले अपने बेफजूल के प्रोजेक्ट्स रोके, तो क्या इशारा नए पार्लियामेंट्री बिल्डिंग की ओर भी है जिसकी तरफ से कांग्रेस बार बार मांग करती रही कि इसकी जरूरत नहीं है फिलहाल? एक प्रोजेक्ट नहीं, वो तो कांग्रेस पार्टी पहले से मांग उसकी कर रही है, और भी तमाम ऐसे प्रोजेक्ट हैं जो सरकार कर रही है जिनमें जो है हजारों लाखों करोड़ लग रहा है। जैसे बुलेट ट्रेन वाला भी सुना, अब रिव्यू कर रही है सरकार, है ना। तो ऐसे तमाम प्रोजेक्ट्स हैं जो सिर्फ पब्लिसिटी के लिए किए गए थे ताकि उनका नाम हो। तो उन चीजों पर विराम लगाना चाहिए और तत्काल प्रभाव से लोगों को जो है नौकरी देने का काम करना चाहिए। ऐसे सेक्टर्स की मदद करनी चाहिए जहां ज्यादा से ज्यादा नौकरियां दी जा सकती हो, ताकि जो है बेरोजगारी की जो संख्या करोड़ों में बढ़ती जा रही है उस पर काबू पाया जा सके। सर, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जी ने जो है SCO समिट है वहां गए हुए थे, वहां बात करी है चाइनीज काउंटर पार्ट से और साफ तौर पर कहा है कि सेनाएं जो है भारत की वो अपनी सॉवरेनिटी बचाने के लिए वहां खड़ी हैं। बातचीत से हल निकलना चाहिए और बातचीत लगातार जारी है, लेकिन साफ तौर पर स्टेटस को मेंटेन करने के लिए करने की बात कही गई है, लेकिन साफ तौर पर कह दिया है कि बातचीत जारी है और जल्द ही इसका कोई सोल्यूशन निकलेगा। देखिए, हम सब इसकी आशा करते हैं कि इसका कोई हल निकले, बातचीत के जरिए हल निकले, लेकिन आप ये देखिए ना कि उसी के साथ साथ फॉरेन सेक्रेटरी का बयान क्या आ रहा है। वो कह रहा है कि 62 से ज्यादा स्थिति खराब 1962 से आगे भारत चीन सीमा पे भारी तनाव है। तो एक तरफ फॉरेन से विदेश सचिव का स्टेटमेंट आ रहा है, एक तरफ राजनाथ सिंह जी जो है
चीन के रक्षा मंत्री से बात करते हैं और कहते हैं हम समस्या का हल निकाल रहे हैं। तो मुझे समझ में नहीं आ रहा कि वस्तु स्थिति क्या है। सरकार को बिल्कुल स्पष्ट बताना चाहिए। उस दिन भी हमने यही मांग रखी थी कि हमारी किन किन जगहों पर चीनी सेनाएं घुसी हैं, उसका सरकार को स्पष्टीकरण देना चाहिए। अभी अरुणाचल में 5 हमारे भारतीय नागरिकों के अपहरण की बात आ रही है, वो भी खबर आई हुई है। तो चीनी सीमा पे स्थिति बहुत खराब है, जो विदेश सचिव ने स्वयं आगाह किया है। और ऐसे में भारत सरकार क्या कर रही है, क्या कदम उठा रही है। अगर बातचीत के जरिए रास्ता निकले तो हमें कोई इतराज नहीं, हम तो चाहते हैं कि बातचीत के जरिए समस्या का हल हो। राजीव गांधी ने चीन के साथ एक डायलॉग शुरू किया था, नरसिम्हा राव जी ने उस चीज को आगे बढ़ाया था, फिर लगातार सरकारों ने उसको आगे बढ़ाया। तो आज स्थिति इतनी क्यों बिगड़ी, आज स्थिति ऐसी क्यों आ गई, जबकि चीन के राष्ट्रपति वगैरह के साथ हमारे प्रधानमंत्री जी के काफी वार्तालाप हुई, काफी उनको घुमाया फिराया सब जगह देश में, लेकिन इसके बावजूद स्थिति खड़ी हुई है। तो इस पे सरकार को स्पष्ट बताना चाहिए। जो सरकार के अंदर ही परस्पर विरोधी बयान आते हैं, वो हमारी चिंता के सबसे बड़े कारण है। सर एक और बात इसमें जोड़ना चाहूंगा, जो उनके स्टेटमेंट है वो ये भी है, उन्होंने चीन को साफ तौर पर आगाह किया है कि जो एलएसी पे किया जा रहा है, जो वायलेशन किया जा रहा है, ये बायलैटरल एग्रीमेंट का भी वायलेशन है। तो सीधे तौर पे बातचीत में ये भी हमारे रक्षा मंत्री ने बात सामने चीन के रखती है। हाँ, तो इसका मतलब सबसे पहले तो रक्षा मंत्री ने ये स्वीकार किया कि वायलेशन हो रहा है, हमारी सीमा का वायलेशन हो रहा है, स्वीकार किया, जो कि सरकार में दूसरे उच्च पदस्थ पे बैठे लोग मानने को तैयार नहीं। तो एक तो उन्होंने कहा हमारा वायलेशन हो रहा, फिर उन्होंने ये मुद्दा उनके सामने रखा है। तो मैं ये समझता हूँ इस चीज को कड़ाई से रखना चाहिए। सरकार को कांग्रेस पार्टी समझती है और किसी भी कीमत पर जो है हमारी भूमि के, हमारी जमीन के साथ समझौता नहीं हो सकता है, और हमें कड़े शब्दों में उन्हें बताना चाहिए। उसके साथ साथ बातचीत की प्रक्रिया भी सफल हो, ऐसी हम उम्मीद सरकार से करते हैं। जिस तरीके से एक एक करके बड़े खिलाड़ी अपना नाम वापस ले रहे हैं, क्या आपको लगता है कि गलत समय में आईपीएल की प्रतियोगिता आयोजित की जा रही है? इस पे आईपीएल में बोलना चाहिए प्रणब। हाँ, कांग्रेस की प्रेस कॉन्फ्रेंस में आईपीएल पे कैसे बोलेंगे? हाँ, अलग से दे देंगे। हाँ, वो अलग से आप रमन फोन करके ले लें। कंगना पे सर बोल लीजिए, कंगना पे। कंगना रनावत ने ये जो है इस फोकस में हटाई, देश की गंभीर उसका ये बात है। फ्रेंड्स, एंड एज प्रणव सजेस्टेड, फॉर दोज हु डू नॉट अंडरस्टैंड द हिंदी लैंग्वेज, Government of India has come out with a circular yesterday, which is dated 4th September 2020, in which the creation of new jobs within the government has been completely stopped. The circular issued by the Finance Ministry suggests that no new job can be created, and all the vacancies which are already existing should not be filled. This is a very alarming situation. The country's economy is already in doldrums. Our GDP has gone down to minus 23%. The ILO report suggests that 40 crores people are going to be below poverty line. So in this situation, if government stops helping people, if government stops creating new jobs, if government is not coming forward or stepping up to support the young people, then who's going to support them? Private sector is already into retrenchment, because their financial situation is very bad, and government is not helping them as well, in terms of loan waivers and all that. So the Supreme Court is already hearing the matter. So there is a retrenchment in private sector. Now public sector, the government is also not helping the people. So Congress party demands that more and more vacancies should be created. More and more posts should be created in the government. All the vacancies which are already in existence should be filled immediately, and people should be provided, and all those sectors should be held where more and more employment opportunities can be created. This is the demand of the Congress party. Today, Rahul Gandhi has also tweeted that how the employment from the people, how the jobs from the people are being taken away, and government is not helping them. So we are further emphasizing on this issue that government should create more jobs instead of banning the jobs, and government should reconsider the circular. And apart from that, the second part of the circular is suggesting that the government expenditure in certain areas should be curbed. But there are very trivial, very
frivolous, items which have been shown into it, like the use of papers, the celebrations of Foundation Day of various departments, and distributing of bags, mementos, all should be banned. How much money are you going to save out of it? Few thousands, few lakhs? That's not going to make any difference. Actually, you should reconsider all those projects, government's projects, by which you are trying to drive the publicity. And you are spending thousands and thousands of crores on those projects. Those projects for the time being should be stopped. If your economy is not able to, bear the burden of that kind of project, you stop them for temporarily. And after a while, when your economy improves, then you can definitely go for those projects, but not now. So we are demanding that the job opportunities should be increased, enhanced, and secondly, all these big projects should be put on hold. Those who are not required immediately, the emergency project, all those projects which has got something to do with necessary infrastructure, we should carry on. But all those projects where we are going to derive the publicity, I think we should reconsider those projects. And there's a data by CMIE which also suggesting that from June 2000, between July 2017 and to June 2018, in the age bracket of 15 to 29 years, there was 17.8% unemployment, and which is increasing day by day. And and up to 20th August 2020, 1.89 crore people have lost the jobs. In my view, if you calculate organized and unorganized sector both, 12 crores people or 13 crores people have lost the job. But the government itself is confessing that around 2 crore people have lost the job. So now I would like to point out, or I would like to remind you people, that when BJP was contesting 2014 election, what promise had been made to the nation? That every year we will give 2 crores employment. We will create 2 crores job, which will be given to the people. Here the government data is showing that 2 crores people have lost job in few months. So every year, instead of creating 2 crores job, people are losing 2 crores job. So this is a very, very alarming situation, and we demand from the government that in this moment of economic crisis, government should step up its effort. Government should come forward to help people instead of backing out. This is what I want to do, to appeal to the government through you, to the media friends.